सासंगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सासंगत जी दास आज आपके साथ एक सच्ची घटना साझा करने वाला है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक महात्मा जी के मुख में सासंगत जी कुछ जख्म हो जाते हैं, जिससे महात्मा जी बहुत ही घबरा जाते हैं और उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि वो रो रो कर अपने सभी सगे संबंधियों के पास जाकर मिलने लगते हैं। आखिर उनके साथ ऐसा क्या होता है जो दास आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएगा। तो सत्संग जी दास विनती करना चाहेगा कि आप वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा पाए। तो आइए सुनते हैं क्या हुआ था महात्मा जी के साथ में। सत्संग जी ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक महात्मा जी से दास की मुलाकात होती है। तो महात्मा जी ने दास को बताया कि एक परिवार में एक व्यक्ति थे जो महात्मा थे और बहुत ही समर्पित थे, अच्छे से अपना सत्संग सेवा सुमिरन करते हुए सुंदर तरीके से जीवन को जी रहे होते हैं कि तकरीबन महात्मा की उम्र वही 33 वर्ष थी। तभी बताते हैं कि महात्मा को एसिड की समस्या हो जाती है। ये समस्या पहले भी थी, लेकिन उन्होंने समय से इलाज नहीं करवाया, लापरवाही करते रहे, जिस कारण उन्हें सत्संग जी एसिड लगातार बनने लगता है। तो सत्संग जी महात्मा जी कई जगह डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपने इलाज के लिए चेकअप कराते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा होता है। महात्मा बहुत दुखी और मजबूर लाचार हो जाते हैं। सत्संग जी फिर इसके बाद कई आयुर्वेद जैसे जो आयुर्वेद की दवा देते हैं, उन वैद्यों से भी मिलते हैं और सत्संग जी होम्योपैथिक इलाज भी कराते हैं, लेकिन किसी प्रकार से उन्हें आराम नहीं मिल रहा होता है। तो सत्संग जी महात्मा जी क्या करते हैं कि जब बहुत बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो सत्संग जी गांव के लोगों से कुछ इसका उपचार जानने का प्रयास करते हैं। तो सत्संग जी गांव के लोगों ने उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जिनका सेवन करने से उन्हें आराम मिल जाता। लेकिन सत्संग जी बात ये थी कि इलाज तो ठीक था, लेकिन सत्संग जी सभी की जो समस्या होती है वो अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग हिसाब से होती है। जैसे कि एसिड तो बन रहा था उनके पेट में, लेकिन किसी को अधिक गर्मी के कारण बनता है और किसी को अधिक ठंड की वजह से बनता है। सत्संग जी बिना रीजन को समझे और अगर आप उपचार करेंगे तो सत्संग जी फिर मुसीबत तो कुछ इस प्रकार ही आएगी। लेकिन सत्संग जी फिर अगर हम कहें कि प्रभु आप हम पे कृपा नहीं कर रहे हैं, तो सत्संग जी विचार करने की बात है, इसमें हजूर की क्या गलती है। अब बात यह है कि हमें अपने बारे में अच्छी तरह पता है कि हमारी तासीर कैसी है। हमें गर्म से एलर्जी है या ठंडी चीज़ से एलर्जी है, इस चीज़ का हमें क्लियर कर लेना चाहिए। लेकिन सत्संग जी ऐसा शायद वो जो महात्मा जी थे उन्हें नहीं क्लियर हो पाया कि उनका जो तासीर है, उनका जो शरीर है, वो किस चीज़ से जो है संतुष्ट रहता है शरीर उनका और किस चीज़ से उनको के शरीर को एलर्जी होती है। तो सत्संग जी उन्होंने जो दवा जानकारी उन्हें मिली, उसे उन्होंने यूज करना आरंभ किया। सत्संग जी 2 और 3 दिन तकरीबन उन्हें आराम भी लगा, लेकिन फिर सत्संग जी वही दवा उन्हें नुकसान करने लगी। पता तब चलता है महापुरुषों, जब सत्संग जी वो
जो जख्म के रूप में उनके मुंह में हो जाते हैं। साथ संगत जी, जब जख्म मुंह में हुए तो महात्मा घबरा जाते हैं। उनके मन में भाव आया कि शायद अब मेरे अंतिम क्षण के समय आ गया। ये जख्म मुंह में आना ये तो बहुत बड़ी बात है। इसे तो अब ठीक करना मेरे बस की बात नहीं। साथ संगत जी, महात्मा जी बता रहे थे कि उनके दाएं कंधे में बहुत तेज पेन होने लगा, बाएं कंधे में भी दर्द होने लगा। साथ संगत जी, और उनके गले में भी दर्द हो रहा था और एसिड लगातार बन रहा था। साथ संगत जी, जब ऐसी तकलीफ किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ जाएंगी तो साथ संगत जी, सीधी सी बात है कि हर एक व्यक्ति घबरा जाएगा। घबराहट तो होने वाली बात ही थी। साथ संगत जी, फिर जब ऐसी तकलीफों का सामना महात्मा करते हैं तो महात्मा को लगा कि अब जो उदास के पल चल रहे हैं ये गिने चुने पल हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सभी रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपना समय देने लगे कि अब जितना ज़्यादा जिससे मुलाकात दास की हो जाए वही बेस्ट रहेगा। तो साथ संगत जी, वो सुमिरन सत्संग तो करते ही थे, थोड़ा स्पीड और तेज कर लेते हैं कि अब अधिक से अधिक सुमिरन दास कर ले, जिससे कि दास के सुमिरन और सत्संग में और भक्ति में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। और दास का जो यहाँ पर जीवन दास ने जो जिया है, ये तो जीवन किसी न किसी तरह कट ही गया। लेकिन अब जब दास यहाँ से जाए इस निरंकार प्रभु परमात्मा में, तो दास को मुक्ति तब भी प्राप्त हो जाए। तो महात्मा बेचारे कह रहे थे कि रात दिन इस निरंकार प्रभु परमात्मा का सुमिरन करना और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबके समक्ष हाथ जोड़कर सबसे बात अपनी करना, प्रेम से पेश आना। क्योंकि साथ संगत जी, दास को ऐसा लग रहा था कि अब दास के अंतिम समय चल रहे हैं और दास जितना जिससे मिल ले, जिसको जितना देख ले, उतना ही दास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ संगत जी, महात्मा इस तरह अपने आप को सबके समक्ष समर्पित कर रहे होते हैं। तभी वो महात्मा जी फोन करके एक महात्मा जी से बात करते हैं। महात्मा जी थोड़े जानकार होते हैं और उन्हें अच्छा सा नॉलेज होता है। तो साथ संगत जी, महात्मा जी ने कहा कि क्यों घबरा रहे हो, ऐसा क्या हो गया है जो इतनी घबराहट आपके अंदर हो रही है। तो साथ संगत जी, महात्मा जी ने अपनी आप बीती महात्मा जी को सुनाई कि महात्मा जी, दास के अंदर ऐसी बीमारी है और दास की बीमारी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि मुंह में जख्म भी हो गए हैं। तो वो महात्मा जी बोले, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है, ये सब ठीक हो जाएगा। तो कहने लगे, कैसे होगा। तो महात्मा जी ने उनको दवा रूप में बताया कि आप जाइए एक मेडिकल स्टोर से ग्लिसरीन करके एक दवा ले लीजिए और उसका आप मुंह में सेवन करिए और जितना अधिक हो सके आपसे ठंडी चीज़ें खाइए। महात्मा जी ने वो ठंडी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया और बाबा जी का नाम लेते जाएं, सुमिरन करते जाएं। माता जी को अब बस सुमिरन, माता जी के घट में हजूर बाबा जी को हर पल देखना और सत्संग जी हर पल इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास रखना। ऐसा सुमिरन भी चल रहा होता है कि 3 रोज बाद सत्संग जी उन्हें कुछ कुछ आराम मिलना। सत्संग जी तकरीबन 3 रोज बाद जब उन्हें आराम मिला तो महात्मा कह रहे थे कि वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं जैसे उनको पुनर्जीवन प्राप्त हो गया हो। और साथ संगत जी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता है। साथ संगत जी, दास के कहने का भाव क्या है कि साथ संगत जी, किसी को भी कोई कष्ट हो जाए तो फिर उदासी तो मन में आ ही जाती है। साथ संगत जी, अंत में दास और शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहेगा, बस यही कहना चाहेगा अपने साहिब से
कि मेरे मालिक, मेरे दीन दयाल, गरीब नवाज, कृपा करो, सबके जीवन में संसार के समस्त सुख प्राप्त हों और किसी को किसी प्रकार का दुख ना रहे, ऐसा जीवन सबका बना दो प्रभु। साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।